Good morning, all of you. Today discuss today discuss topic triangles. Or first question is, of the three angles of a triangle, one is thrice the smallest, and another one is thrice the smallest. Find the angle. I repeat it. Of the three angles of a triangle, one is twice the smallest, and another one is thrice the smallest. Find the all angles of a triangle. बन जाएगा ये क्वेश्चन. Another one is thrice the smallest. Find the angles. So first of all, let a smallest angle be x. आप एक ट्रेंगल बना दें ए बी सी. एंगल ए को x मान लें, विच इज स्मॉलेस्ट एंगल. वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो एंगल बी को मान लो 2x. क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल इज x, तो अनदर वन ऑफ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो 2x. एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, तो जो थर्ड एंगल होगा वो 3x हो जाएगा. क्या होगा? 3x. Now we know that sum of angles of a triangle is 180 degree. आप ट्रिंगल का नाम दिए हो ए बी सी, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री. ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इजकल टू 2x, एंगल 3 इजकल टू 3x. तीनों का सम 180. इससे x फाइंड होगा 30 डिग्री. x क्या फाइंड हो गया? 30 डिग्री. यानी स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री और अदर टू एंगल्स 2x और 3x. तो 30 इंटू 2 60 डिग्री, और थर्ड एंगल 3 इंटू 30 90 डिग्री. And which type of triangle is right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, चलिए, तो ये आप समझ गए क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल. Again repeat, in right angle triangle, one of the acute angle measure 53 degree. Find the measure of each angle of the triangle. जल्दी निकाल के बताओ. In right angle triangle, one of the acute angle whose measurement is 53 degree. Find the measure of each angle of the triangle. यानी इस ट्रेंगल का तीनों एंगल फाइंड कीजिए. बन गया? ओके.
हाँ, गुड, योर करेक्ट आंसर। तो आप और लोग देख लें, पहले एक ट्रेंगल फॉर्म करेंगे, नाम देंगे एबीसी, और एबीसी, हाँ हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़ा रहे हैं आवाज। अब आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा, वो सर से बोल रहे थे आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, तो आप एक ट्रेंगल फॉर्म करो, एबीसी, और एबीसी इज राइट एंगल ट्रेंगल, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ओके, एंड वन एंगल, वन एक्यूट एंगल इज 53 डिग्री। तो एबीसी में एक एंगल मान लिए 90 डिग्री, दूसरा एंगल दिया हुआ 53 एंगल। 90 माने नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है, तो वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर एंगल इज 53 डिग्री। तो थर्ड एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल प्रॉपर्टी से, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल is 180 minus sum of other two. So sum of other two means 90 plus 53. 90 plus 53 is equal to 143. तो थर्ड एंगल 180 माइनस 43 इक्वल टू 37। 37, 37। तो थ्री एंगल्स आर 90 डिग्री, 53 डिग्री एंड 37 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट में, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, इफ one angles of a triangle is equal to the sum of other two, so that triangle is right angle triangle, so that triangle is right angle triangle। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है 90 डिग्री कोई एक एंगल को। अगर आप ट्रेंगल का कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देते हो तो आपको प्रूफ हो जाता है ट्रेंगल इज राइट एंगल ट्रेंगल। क्या करेंगे इसमें, कोई बताइए। तो पहले तो एक ट्रेंगल बना लो एबीसी, और कंडीशन है गिवन में कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, आप लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। क्योंकि तीन एंगल होता है तो एक एंगल जो है एंगल ए अदर दो का सम का इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर? अब देखिए राइट साइड में आप लिखे हो एंगल बी प्लस एंगल सी, ए इक्वल टू, दोनों तरफ ऐड कर दो ए, एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल ए। क्लियर? तो अगर जिधर ए है आप उधर ए ऐड करोगे तो ट्वाइस एंगल ए, और राइट साइड आपका बी और सी था उधर भी हम ए ऐड कर दिए तो बन गया ए प्लस बी प्लस सी बन गया। तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री। कोई भी अगर एक एंगल निकल गया 90 डिग्री तो आप कह सकते हो ट्रेंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, कितना आसान था। आपको जरूरी नहीं कि एंगल ए को ही 90 प्रूव करो,
एंगल बी को भी कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट एंगल सी को भी कर सकता है। अगर सी इक्वल टू लिखेंगे एंगल ए प्लस बी, तो यहाँ पर सी 90 प्रूफ होगा, या एंगल बी इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस सी, तो एंगल बी 90 प्रूफ होगा। तो आपके मन पर है, कोई एक हम प्रूफ कर देंगे और ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए माय थर्ड क्वेश्चन, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, आप डायग्राम थोड़ा बनाना इसको, पहले हम डायग्राम बता रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, is right angle at A if AL perpendicular to BC, if AL perpendicular to BC, prove that angle BAL equal to angle ACB। आप पहले ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और एंगल ए पर 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए बीसी पर, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बीसी, ये भी आपका दिया हुआ है। क्लियर? तो प्रूव दैट एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्वेश्चन लिख लिए? हाँ, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, प्रूव दैट एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब देखो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल है, एक जो पहले जो बनाया ए बी सी, जहां पर एंगल ए को 90 बनाया हो ना, तो एंगल ए इक्वल टू अगर 90 है तो बी प्लस सी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। इससे आपका निकल गया एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। इसको इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, पहला कंडीशन एक आपके पास आया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। ओके, अब जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए एल, तो इन ट्रायंगल ए बी एल में, इन ट्रायंगल, हेलो हेलो, नेट का प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ हेलो, हेलो,
हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, तो वो क्लास ले रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम इधर चले लो, नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। हट जाओ, हट जाओ। बस 5 मिनट और, 5 मिनट में। 5 मिनट सीसी कैमरा वहाँ देख लीजिए पहले, आप निकल रहे कि नहीं उसमें। ठीक, इधर आ जाते हैं। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, तो एक्चुअली में डेट का प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो हम लोग बता रहे थे कि फर्स्ट जो बड़ा ट्रेंगल लिए थे एबीसी, जिसमें एंगल बी प्लस सी आप किए थे 90 डिग्री। ओके, तो एंगल सी इजकल टू 90 माइनस एंगल बी, फर्स्ट इक्वेशन बनाए। और दूसरा इक्वेशन इन ट्रेंगल ए एल बी में, ट्रेंगल देख रहे हो ए एल बी, ए एल बी में एंगल बी ए एल प्लस एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्योंकि आपका एल परपेंडिकुलर है तो एल 90 होगा ही, तो जो दो एंगल बच गया उस दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। इससे आप लिख सकते हो एंगल बी ए एल इजकल टू 90 माइनस एंगल बी, 90 माइनस एंगल बी। इसको बना दो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन का RHS 90 माइनस एंगल बी है। तो LHS क्या होगा? इक्वल होगा, यानी BAL इजकल टू एंगल ACB, यानी BAL इजकल टू एंगल ACB। ओके, ये समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और बता देते हैं। पहले आप एक ट्रेंगल ड्रॉ कीजिए ABC, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो बच गया एंगल बी प्लस सी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 90 होता है। एक एंगल तुम्हारा ऑलरेडी 90 डिग्री दे दिया क्वेश्चन में, तो रिमेनिंग टू एंगल्स यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। इससे आप फाइंड कर लो एंगल सी इजकल टू 90 माइनस एंगल बी, सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। इसको बना दो इक्वेशन 1। अब आइए सेकेंड इक्वेशन के लिए, इन ट्रेंगल बी ए एल में, इन ट्रेंगल बी ए एल में एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, कारण कि एंगल एल इज 90 डिग्री है, तो जो दो एंगल ये बचा वो भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी ए एल इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी, 90 माइनस एंगल बी। ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन इज एंगल सी इजकल टू 90 माइनस एंगल बी, सेकेंड इक्वेशन इज एंगल बी ए एल इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। कंपेयर equation 1 and 2, both equation is equal to 90 minus angle C, ये 90 minus angle B, और सेकेंड इक्वेशन है ऑल्सो RHS, इन RHS 90 माइनस एंगल B। जब कंपेयर करेंगे तो LHS भी इक्वल होगा। LHS में एंगल BAL
इक्वल टू एंगल ए सी बी। सी को हम लिख सकते हैं ए सी बी। यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ each angle of a triangle is less than the sum of other two. If each angle of a triangle is less than the sum of the other two, so that triangle is acute triangle. So that triangle is acute triangle. आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी। फिर से रिपीट कर रहे हैं। इफ each angle of a triangle is less than the sum of the other two, so that triangle is acute angle triangle. आप यहां पर एक ट्रायंगल बना दो ABC, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। हम लेते हैं पहला एंगल ए। आप लिख सकते हो एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस सी, लिख सकते हो इक्वेशन। नाउ एडिंग बोथ साइड बाय एंगल ए, तो ट्वाइस एंगल ए इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, then twice angle A is less than 180 degree. We know that sum of angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. तो एंगल A is equal to less than 90 डिग्री। 2 डिवाइड करोगे 180 से तो 90 डिग्री हो गया। तो जैसे आप एंगल A को प्रूव किए less than 90 degree, similarly angle B is less than 90 degree, also angle C is less than 90 degree, यानी triangle ABC is a acute angle triangle. Triangle ABC is a acute angle triangle. किसी को प्रॉब्लम इसमें? हेलो, ये समझ में आया क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? तो आज क्लास यहीं पर। तो इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। तो हम एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं। बोलो, एंगल ए इज लेस देन का सिंबल दोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना? तो अब दोनों तरफ ऐड कर दो एंगल ए, तो ट्वाइस एंगल ए इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। सिमिलरली एंगल बी भी लेस देन 90 डिग्री और एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्री। तो तीनों एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, so it is triangle, acute angle triangle. This angle is acute angle triangle. Okay, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। हेलो, मार्क्स देख लिए थे, आज भेज दिए थे आप लोगों का, है ना? कोई ऐसा था जो एग्जाम दिया इसका मार्क्स नहीं मिला है? तो
तो उसको जरा सा चेक कर लोगे, और नहीं तो जिसका मार्क्स नहीं मिला वो कॉपी भेजेगा, हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।